से हंसा निकल जाएगा जब, पिंजड़े से हंसा ये उड़ जाएगा। ऐ पापी मन तू कर ले भजन, नहीं तो अंत समय पछताएगा जब, पिंजड़े से हंसा ये उड़ जाएगा जब, पिंजड़े से हंसा उड़ जाएगा। समय गवा कर जोड़ी माया, राम नाम का भेद न पाया। समय कमा कर जोड़ी माया, राम नाम का भेद न पाया। खाली हाथ अब जाएगा जब, पिंजड़े से हंसा ये उड़ जाएगा जब, पिंजड़े से हंसा ये उड़ जाएगा। हम कर धन धान्य संभाले, माया मोह में फंसा बाबरे। हम कर धन धान्य संभाले, माया मोह में फंसा बाबरे। राम नाम का अमृत न छकिया, राम नाम का अमृत न छकिया। अब तू अंत समय पछताएगा जब, पिंजड़े से हंसा ये उड़ जाएगा जब, पिंजड़े से हंसा ये उड़ जाएगा। दिन है गवाया भोग रास में, रात गवाई स्वपन जाल में। दिन है गवाया भोग रास में, रात गवाई स्वपन जाल में। अब पछताए होत क्या जब, पिंजड़े से हंसा निकल जाएगा जब, पिंजड़े से हंसा ये उड़ जाएगा। ऐ पापी मन तू कर ले भजन, नहीं तो अंत समय पछताएगा जब, पिंजड़े से हंसा निकल जाएगा जब, पिंजड़े से हंसा ये उड़ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आप उसी को याद किसके लिया? चलिए फिल्म की शुरू करिए। हाँ जी जी। अच्छा, हम तो अभी शुरू करते हैं। अच्छा, ऑल इंडिया देवांगन कुश्ती कुश्ता फेडरेशन की तरफ से मैं आज सबको स्वागत करता हूँ इस गूगल मीट नंबर 463 को। और इसको इस फेडरेशन इसको अध्यक्षता कर रहे हैं फेडरेशन का हमारा प्रेसिडेंट अरुण जी वरुण जी। और आज का विषय है हेल्थ, शरीर, योग और भोजन का संतुलन। माने योग और संतुलन भोजन, इसके बारे में हमको विकसित मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं योग गुरु, हमारा योग गुरु सदा हंसते हुए गौरी शंकर गुप्ता जी। तो वो आने से हमारा ऊर्जा बढ़ गई है। वेरी एक्टिव नाउ। तो हम अभी सुनेंगे उनका मुख से। आइए, वेलकम गौरी शंकर गुप्ता जी। तो आरंभ करने से पहले, जैसा कि मेरी आदत है,
हालांकि कुछ खराब आदत है कि सभी लोग अपना 1 मिनट का वीडियो ऑन कर ले तो हमारे साथ जो है हास्य आनंद ले। चलिए। बढ़िया। तो प्रिय मित्रों, थैंक यू। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़ा गंभीर विषय है। मुख्य समस्या ये है इसमें कि हम लोग जानते सब हैं, लेकिन जानते हुए भी उसका पालन बिल्कुल नहीं करते। हम लोग योग भी जानते हैं, भोजन भी जानते हैं, सब समझे ना? और इसके अलावा ज्ञान की सामग्री है जितनी, गीता, रामायण, सबका जो है ज्ञान है। सब में जो अच्छी बातें लिखी है वो सुनते हैं हम लोग, लेकिन होता क्या है, एक कान से सुना और बस उतने समय तक सीमित रही, फिर तो वास्तव में जो है ये कैसे किया जाए, इसका समन्वय कैसे किया जाए, क्योंकि जिस समय समन्वय हो जाएगा योग और भोजन का, तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन जो है पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब आपका दिन गुजर गया और कैसे गुजर गया, स्माइल करते हुए। और वर्क सफर नहीं होगा, वर्क आपका फुल फ्लेज्ड चलेगा, वर्क बिल्कुल सफर नहीं होगा, काम हर एक चलेगा, परमात्मा का भी ध्यान चलेगा और भोजन जो है वो भी होगा, क्योंकि दोनों चीजों का संतुलन बहुत जरूरी। भाई हम कोई योगी तो है नहीं कि दिन भर योग करते रहें, समय भी नहीं है उतना ना व्यक्ति। हमें पार्टियों में भी जाना है, रिश्तेदारी में भी जाना है, मामा के यहाँ भी जो माल खाने जाना है, तो इन सब चीजों का भी पालन करते हुए किस तरह से हम जो है संतुलित रखें अपने जीवन को, तो वो आज के विषय में मैं आपके सामने अपने विचार रखूंगा। तो सबसे पहले मैं आता हूं योग पर। तो देखिए, योग जैसा कि लोग जानते हैं, योग बहुत गंभीर विषय है, लेकिन मुख्य चीज ये है कि इसमें आरंभिक रूप में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है आप इसमें समझ लें कि कौन कौन सी क्रियाएं आप करें रोज, तो वो चाहें तो आप नोट भी कर सकते, उसको नोट कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपका जो कोई पेन वगैरह हो तो उससे नोट कर लें, तो फिर ध्यान से उतर जाता है। हाँ, हो गया भैया जी, नोट करना है? ठीक है। तो देखिए, पहले तो सबसे पहले आप जो है वो खड़े होकर या बैठकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, उसमें आपको जो है वो आंखें बंद करके मन परमात्मा की तरफ ध्यान करें, बाहर का ध्यान बिल्कुल न रखें, और ये सोचें हम अपने जो है पिता के सामने, परम पिता के सामने खड़े प्रार्थना कर रही, तब गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद जो है 11 बार ओम का उच्चारण करें। पहले जो है गायत्री मंत्र किया, 11 बार ओम का, क्योंकि ओम का उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये समझ लीजिए ओम एक इंजन की तरह है। जिस तरह से इंजन के बिना कोई भी ट्रेन नहीं चल सकती, उसी तरह से ओम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रभाव इतना बहुत है इसका। और जिस जो शब्द के पहले ओम लग जाता है वो मंत्र बन जाता है।
जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम। तो ओम वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है कि इसका अगर 11 बार उच्चारण करेंगे आप और खुद उसका देखेंगे, उसका प्रभाव आप खुद देखेंगे कि आपके शरीर पर, मन पर क्या प्रभाव उसका पड़ना शुरू हो जाए। तो 11 बार इसको जो है करना है। इसके बाद आप जो है खड़े होने वाली एक्सरसाइज, वार्म अप जिसे कहते हैं, खड़े होने वाली एक्सरसाइज नोट कर लें। ये करने के बाद खड़े होने वाली, आरंभ जो है खड़े होने वाली एक्सरसाइज वार्म अप से करें। तो वार्म अप में आप क्या कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, हाथों को जो है इस तरह से जो है करके सांस लेना, त्रिकोण आसन कर सकते हैं, कमर झुकाने वाला, कटी चक्र आसन कर सकते हैं, हस्तपादासन। तो इस तरह से खड़े होके डायनेमिक करना चाहे डायनेमिक करें, धीरे धीरे करना चाहे धीरे धीरे करें। लेकिन कोई भी आसन जब समय योग के करें उस समय चेहरे की मुद्रा पर विशेष ध्यान, क्योंकि कोई भी आसन जैसे आप करते हैं, जैसे मान ली ताड़ासन हमने किया, जैसे किया, अब लोगों का जो है चेहरा आप देखिए, हाथ ऊपर तन रहे, चेहरा है ऐसे जो है मुंह बन रहा। तो ये नहीं होना चाहिए, चेहरा एकदम स्माइलिंग, चेहरे पर कोई प्रभाव ना हो। ये कठिन है भैया, तो समझ लीजिए आप योग से काम कर रहे हैं। तो ये पहले जो है वार्म अप क्रियाएं करें। इसके बाद जो है फिर और वार्म अप क्रियाओं में सूर्य नमस्कार भी आ जाता है, ये भी वार्म अप में आता है। इसके बाद आप जो है पीठ के बल लेट जाए। तो पीठ के बल लेट के आपको कौन कौन से आसन करना, पैर उठाने वाले, उत्तान पाद आसन, धीरे धीरे पैर उठाए, नीचे ले आए, पैरों को घुमाएं और कमर को उठाने वाला सेतुबंद आसन जिसको कहते हैं, कमर को उठाइए, पंजे मोड़ के, घुटने मोड़ के कमर को उठाइए जितना उठा सके। ये हो गया। इसके बाद आप जो है वो जिसको हम लोग जो है वो मकरासन कहते हैं, नाम कहीं कुछ कहते हैं और कहीं किंग क्वीन आसन कहते हैं। तो वो आप जो है देख सकते हैं किताब से, उसमें कुछ है हाथ फैला के इस तरह से और वो लेट के और ये घुटने इस तरह से करके इस तरह से ऐसे, ये आपका आसन है। तो ये जो है इतने आसन आप लेट के करते हैं, आराम आराम से करना है पीठ के बल। इसके बाद पलट जाए पेट के बल। पेट के बल आपको क्या करना,
प्राणायाम 2-3 बार, और 2-3 बार भस्त्रिका प्राणायाम, और उद्गीत प्राणायाम, ये जो है 8-10 बार ये कर ले, तो आपका जो है समझ लीजिए प्राणायाम प्रकरण या जो है लगभग 10-15 मिनट में होगा। और ये पूरी क्रियाएं मिलके लगभग आपका पौन घंटा लगेगा, आपका आराम से करेंगे। अच्छा, रिलैक्स करते हुए करना है, ये नहीं कि तनाव हो। चेहरा बिल्कुल स्माइलिंग रखना, चेहरा आपने टेंस कर दिया तो मजा खत्म। तो इस तरह से जो है ये आप सेट बना ले, पौन घंटे का सेट है। और कभी अगर अवसर मिला आप लोगों के समक्ष बातचीत करने का, प्रेजेंट करने का, तो हमें और अच्छा लगेगा। हो सकता है परमात्मा कोई ऐसा अवसर दे कि आप सब लोग इकट्ठे हो जाए, समझे। क्योंकि ऐसे देख के करने से, टीवी से करने से उसमें अंतर आता है। क्योंकि जब सामने व्यक्ति बैठा होता है उसको हम देख भी सकते हैं कि कैसे कर रहा है, कहाँ कौन अंग ज्यादा खिंच रहा है। क्योंकि आसनों में गड़बड़ियां भी होती, जैसे एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने सुना कि सूर्य नमस्कार बहुत जो उपयोगी, सर्वश्रेष्ठ, तो हमारे पास आए, बोले हम सब सूर्य नमस्कार जो है करना चाहते हैं। करो भाई, कौन मना करे, क्योंकि कितने शुरू करें। तो हमने कहा 1-2 शुरू करो, 1-2, फिर धीरे धीरे जो है बढ़ाते रहो इस तरह से। लेकिन ये है कि ज्यादा तनाव न देना शरीर को, धीरे धीरे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने जो है करना शुरू किया, और वही 1-2 दिन तो ठीक किया। फिर जो है भुजंग आसन में लगा रहे तो बिल्कुल ऊपर करते चले जा रहे, कमर को दबाते जा रहे। लिहाजा क्या हुआ, तीसरे चौथे दिन आए, नस खिंच गई और वो कमर में दर्द शुरू हो गया। अब न जो है करवट बदल पाए ना कुछ। तो हमने कहा भैया फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, ठीक करा देगा। तो ये है, आसनों में जो है खतरा भी है। खतरा ये कि आसनों को आराम से करें और शरीर जितना सह सके उतना करे। बहुत ज्यादा दबाव देके नहीं कि नहीं बिल्कुल आदर्श आसन हम करें, क्योंकि आदर्श आसन के लिए न तो समय है और न जो है व्यक्ति की क्षमता ही है। आधुनिक खान पान ऐसा है कि व्यक्ति जो है वो परफेक्ट आसन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ऐसा कर सकता है कि अपना जो है स्वस्थ रहे। तो इसलिए परफेक्शन के चक्कर में पड़ा कि नहीं बिल्कुल जैसा किताब में छपा हुआ है कि भुजंग आसन है, ऐसा हम बिल्कुल सर्प की तरह एकदम उठ। तो ये जो है बहुत सावधानी करने की जरूरत है। इसके अलावा जो है जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं, उन्हें खास तौर से ये बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि आसन, कुछ आसन जो है वो वर्जित है। जैसे जो है पूरक, कुंभक, बहुत सावधानी से करे। मतलब कुंभक तो करे ही नहीं। कुंभक माने रोकना, सांस को रोकना जो है तो उसके लिए बहुत खतरनाक, और वैसे करता रहे चंद्र। अब यहाँ तक जो है कई हमने जो उदाहरण देखे हैं कि लोग योग से ही ठीक हो गए। एम्स से भी मरीज आए कई हमारे पास, जिन्हें वहां डॉक्टर ने कह दिया कि लाइफ लॉन्ग आपको दवा लेनी पड़ेगी, नहीं तो ठीक नहीं हो सकते। मधुआ नमस्कार। तो उन लोगों को हमने ठीक करके भेजा, हंसते हुए गए, क्योंकि योग है ही, योग वास्तव में ऐसी चीज है, हार्म नहीं करता है। हार्म तब करेगा जब आप गलत तरीके से जो है उल्टा सीधा कर रहे, तो हार्म नहीं करता है। तो जो है माता की तरह रक्षा करता है। जिस तरह से माता अपने बच्चे की जो है भलाई सोचती, उसी तरह से योग है। योग से हानि नहीं होती। लोग ये कहते हैं हानि, लेकिन हाँ ये सावधानी जैसे जिन रोगों में जो है जो आसन वर्जित है उनको जान ले, सब करें। अच्छा,
तो ये तो जो है योग। और भोजन का नाम क्यों आया? तो देखिए, योग एक अलग चीज है, लेकिन योग के साथ आप भोजन का समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है। ये समझ लीजिए, योग आप कितना भी तैयार करें, सब कुछ करें, लेकिन भोजन आपका गड़बड़ है तो आपका स्वास्थ्य उत्तम हो ही नहीं सकता। कितना भी प्रयास कर ले आप, बाबा रामदेव बन जाए, लेकिन जब तक भोजन आपका नहीं हो सकता तब सही, तब तक नहीं। अब देखिए, भोजन के संबंध में अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति तीव्र जठराग्नि में भोजन करता है, उस व्यक्ति की आयु 400 वर्ष। ये देखिए, वेद में लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति, अब देखिए जठराग्नि का अर्थ क्या है? जठराग्नि का अर्थ है भूख खूब लगी हो, और ऐसी भूख लगी हो कि आपको जो है छटपटा रहे हो, तब आपको भोजन करना है। भोजन का सिद्धांत ये कि जब खूब भूख लगी हो, और देखिए जो अपने यहाँ कहावतें भी हैं कि भूख में किवाड़ पापड़, कहा गया है नहीं कहा? तो खूब भूख लगेगी तो आप जो भी खाएंगे, जहर भी खा लेंगे, वो भी हजम हो जाए। जहर का मतलब ये है कि जहरीली चीज, जो हानिकारक चीज है, वो भी पच के निकल जाए। क्योंकि हमारे पास एक दो, अब बीच बीच में मैं उदाहरण भी देता जाता हूँ। एक मरीज आया तो वो, उसको जो है फूड पॉइजनिंग हो गई, और फूड पॉइजनिंग के लिए जो है उसके पड़ोसियों का कि ले जाओ डॉक्टर पास, तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। लेकिन वो हमें जानते थे, तो बोले गुरु जी के पास ले चलो, हो सकता है कोई उपाय बता दे। तो हमारे पास आया, तो हमने क्या किया, गुनगुना पानी करके उसमें थोड़ा नमक डाल के 2-3 गिलास उससे जो पिलाया। उसके बाद उसको कुंजर क्रिया करा दी, वॉमिटिंग करा दी, और वॉमिटिंग कराते ही फूड पॉइजनिंग खत्म, हंसने लगा। तो यौगिक क्रियाएं जो हैं वो वास्तव में बहुत लाभदायक है। तो लेकिन उसके साथ अब भोजन भी, भोजन, अब देखिए उसने कोई पार्टी में गया होगा तो कुछ गलत भोजन कर लिया होगा, जिसके कारण उसका ये हो गया। तो अब भोजन हमें किस प्रकार का करें और किस टाइम पर करें? तो देखिए, भोजन के संबंध में ये बताया गया कि सुबह जो है उठ के जब आप ब्रेकफास्ट लें, तो ये बताया गया कि राजा की तरह ब्रेकफास्ट। राजा की तरह का अर्थ ये है कि जो राजसी भोजन, या मतलब राजा लोग खाते हैं ज्यादा प्रोटीन का, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का, खूब जो है एनर्जी देने वाला वो फूड जो है। उसका कारण ये है कि जब हम रात में खा लेते हैं, उसके बाद रात भर सोते रहते हैं, तो काफी अंतराल हो जाता है, और जनरली भोजन हमारा 5-6 घंटे में पचता है, तो उस दौरान भोजन पच जाता है। अगर कोई के पेट की गड़बड़ी नहीं है, कब्ज नहीं है, तो भोजन आपका पच जाता है। और भोजन पच जाता है, इसकी पहचान क्या है? दिलीप भैया आप बताइए। आप ही पकड़ में आ जाते। कि भोजन पच गया है, इसकी पहचान क्या है? वो आएगा, वो आएगा, क्या बोलते हैं उसको, खराट क्या बोलते हैं, वो आएगा नहीं। अच्छा, गैस, हाँ, वो बात जाएगा, पच गया। और भी लोग जो है बताना चाहे बता सकते। पेट हल्का लगता है, इसकी पहचान क्या? जी, पेट हल्का लगता है। हाँ, नहीं, देखिए, भोजन पच गया है, इसकी सबसे बढ़िया पहचान कि आप जो है टॉयलेट जाएं, तुरंत आपका जो है, जैसे हम टॉयलेट जाते हैं, मुश्किल से 5 मिनट, हार्डली, बल्कि 2 मिनट में ही टॉयलेट बैठे, एकदम टॉयलेट साफ। कभी कभी जो है पानी पीना, सुबह उठ के गुनगुना पानी पीते हैं 2-3,
लेकिन कभी कभी पानी पीना एक ही गिलास पी पाते हैं, इतनी तेज टॉयलेट लगती है। और बैठे तो तुरंत जो है, जैसे जानवर होते हैं ना, जानवरों को तो जो है कि घंटों नहीं लगाना पड़ता है, वो तो जब हुआ पच जाता है उनका, निकाल दिया उन्होंने। वैसे ही, अगर आपका जो है शौच साफ होता है तो समझ लीजिए आपका भोजन पच गया है। और शौच साफ नहीं होता है, आधा घंटे पेपर पढ़ रहे, मैगजीन पढ़ रहे। पेपर तो पढ़ने नहीं चाहिए। टॉयलेट में पेपर वाली तो हैबिट बिल्कुल ही छोड़ दी। और सबसे बढ़िया ये बात ये है कि रात में जो है गुनगुना दूध जो है थोड़ा सा, उसमें 1 चम्मच घी डाल देसी, तो पी के लेट जाइए। या खाना खाने के बाद रात में 1 चम्मच त्रिफला चूरमा, सबसे बढ़िया त्रिफला, गुनगुने पानी से, तो आप देखेंगे धीरे 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 आपका टॉयलेट साफ होने लगेगा। तो ये जो है, अब टॉयलेट ये हो गई पहचान कि आपका खाना पच गया। तो खाना जब पच जाएगा तो आप सुबह भूख ऑटोमेटिक लगेगी। हमें तो जब नहाते हैं सुबह जो है, हम टॉयलेट वगैरह गए उसके बाद नहा लेते, नहाने के बाद एक्सरसाइज वगैरह करते, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद ही इतनी तेज भूख लगाती है कि उसी समय लगता है जो मिले वही खा। तो वो भूख जो है उसी वही अथर्ववेद जो कहा गया वही चीज है कि जठराग्नि प्रबल हो तब खाए व्यक्ति। ये नहीं जो है जहां गए, अब उन्होंने चाय आ गई, चाय पी, नाश्ता आ गया, नाश्ता कर लिया, घर गए, घर चालू। कुछ समय बाद अलग डॉक्टर कहते हैं थोड़े थोड़े समय बाद कुछ न कुछ खाना चाहिए। लेकिन जो आयुर्वेदिक सिद्धांत है और स्वास्थ्य के सिद्धांत है योग के, उनसे ये विपरीत है कि बार बार खाना। तो सुबह आप जो है भोजन ऐसा करें, और उसमें जो है पौष्टिक भोजन में सबसे बढ़िया जो बेस्ट है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज लेते हैं आप, अंकुरित अनाज में ज्यादा कुछ नहीं, चना और मूंग, बस 2 चीजें आप, 2 चीजें पर्याप्त। इसको अदल बदल के भी कर सकते हैं। किसी दिन तुमने कभी मन हो पोहा बनवा ले, पोहे में भी जो है मूंगफली वगैरह डाल ले, वो भी पौष्टिक हो जाएगा। और नट्स ले सकते हैं, बादाम वगैरह जो है 2-4 हैबिट डाल लें, 3-4 बादाम जो है तो रोज लें, भींगा भींगा हुआ बादाम रात में भिगो, और 4 बादाम आराम से हर मौसम में ले सकते हैं। और बादाम बहुत लाभदायक। तो इस तरह से सुबह जो है पौष्टिक भोजन लेंगे, ये न लें। सुबह के लोग बाग अधिकांश हमने देखा कि सुबह जो उठे तैयार हुए पहले चाय आते, दाल मोट आते या पराठा बन के आते, बिल्कुल न लें। क्योंकि सबसे पहले जो है सुबह आपको क्षारीय भोजन लेना। भोजन में 2 तरह का भोजन होता है, एक एसिडिक एंड एक बेसिक एल्कलाइन। तो कहा यह गया है भोजन के सिद्धांत में 80% आपका एल्कलाइन फूड हो और 20% एसिडिक। एल्कलाइन फूड में फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं आप सुबह, और अंकुरित अनाज, नट्स ये आते हैं, तो इनका आप जो है सेवन करना। तो ये बात नोट कर ली भैया, सभी लोगों को समझ में आ गई? जी आगे। जी जी बिल्कुल। तो इसमें जो है आप लोग सुबह जो है ये करें, और उसके बाद जो है फिर आप चाहें, अब जैसे कुछ लोग हमने देखा कि सुबह नाश्ता किया, फिर दोबारा जो है 2-3 घंटे बाद फिर नाश्ता कर लिया, दोबारा कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुबह का नाश्ता जो होना चाहिए पौष्टिक हो, उसके बाद का वो चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं पड़ता, वो अपनी जो है वो पचाने की क्षमता के ऊपर। अब इसके बाद आ गया जो है खाने का, दोपहर का खाना।
तो दोपहर खाने में सभी कुछ लें, लेकिन शाकाहार फलाहार पे ज्यादा ध्यान। शाकाहार की तरह से शाकाहार माने हरी सब्जियां और मौसमी फल है, उनका सेवन करें। और बेटर तो ये रहेगा, सबसे बढ़िया खाने का तरीका, और जो हम बताते भी हैं और उससे काफी लोगों को ठीक करते, लोगों को ठीक करते, कि आप जो है वो खाने के आधा घंटे पहले, ये भी नोट कर लें, खाना खाएं जब दोपहर में, जो भी टाइम हो आपका निर्धारित, 1 बजे 2 बजे 3 बजे जो भी हो, जो उससे आधा घंटे पहले एक प्लेट में खीरा, ककड़ी, समझे ना, प्याज, टमाटर, चुकंदर वगैरह जो ये मिला के एक प्लेट, लगभग एक प्लेट ना हो, आधा प्लेट, धीरे धीरे। और उसके साथ हाँ, अदरक भी, अदरक का थोड़ा जो है इतना सा टुकड़ा पीस काट लें, चिप्स टाइप के, और उसी में सेंधा नमक मिला के थोड़ा नींबू का रस मिला दीजिए आप, और उसको खाइए। आप जो है गारंटेड हम जो है लेते हैं, आप अगर इसका सेवन 1 महीने कर लिया, आप अपने बॉडी में चेंज देखें, आपकी बॉडी में जितनी जो है टॉक्सिसिटी वो निकल जाएगी, एनर्जी जबरदस्त रहेगी। आप जो है एज कुछ भी हो लेकिन 25 साल के हो जाएंगे। दिलीप भैया, 25 साल का अर्थ ये नहीं कि आप 25 साल जैसे लड़कपन की हरकतें करने लगे। 25 साल का अर्थ ये है कि जो एनर्जी आपका जो है यंग एज में थी 25 ईयर, वही एनर्जी आप एज कोई भी हो गेन करने। तो ये जो है भोजन की तो अच्छा, उसमें भोजन में कोशिश ये करें कि शाकाहारी भोजन। अब बहुत से लोग जो है जैसे मांसाहारी लेते हैं, वो उन्हें क्या बताया जाए, उनकी हैबिट है, लेकिन जो है चूंकि हम वही योग के विद्यार्थी रहे, हम लोगों को तो शाकाहार पर को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, शाकाहार में और मांसाहार में अंतर क्या है, और योग में शाकाहार क्यों लिया जाता है, ये भी हम आपको बता दें। देखिए, मांसाहार एक तो नंबर 1 देर से पचता है, और इसके अलावा उसका जो है विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात ये है कि जो हमें शाकाहार से जितनी एनर्जी मिलेगी, मांसाहार से 1/10 एनर्जी मिलेगी। देखिए, बायोलॉजी में एक जो है जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो जानते होंगे, 10% एनर्जी रूल, ये बायो में है 10% एनर्जी रूल। ये 10% एनर्जी रूल क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा शाकाहार और मांसाहार के लिए। देखिए, 10% एनर्जी रूल ये है कि जैसे आपने 100 ग्राम पालक खाई, और मान लीजिए आपको उससे 100 कैलोरी एनर्जी मिली, तो वही 100 ग्राम पालक जो है जैसे जानवर खाता है, तो वही जानवर का मीट जब खाएंगे, जिस जानवर ने पालक खाई वो खाइए उसमें, तो उससे आपको मीट से 100 ग्राम मीट से आपको 10 ग्राम एनर्जी मिलेगी, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो है हम हैं, शाकाहार ले रहे, और वो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसका मीट खा रहे हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये बायोलॉजी का प्रिंसिपल है, आप तो मीट से जो भी हमें एनर्जी मिलती है वो 10% ही मिलती। साइंटिफिक बात, हम लोग सोचते कि अरे डॉक्टर कह रहे मीट खाओ, अंडा भी खाओ, अंडा तो बहुत बढ़िया है, टनाटन हो जाओ। लेकिन आप लोगों को ये भी बता दें कि अपने यहाँ ऐसे ऐसे पहलवान हुए हैं फेमस, जो अंडा मीट नहीं खाते, शाकाहारी थे, दूध दही, और जो मतलब विश्व प्रसिद्ध पहलवान,
हाँ, ऐसे पहलवान। तो इस तरह से जो है आप दोपहर का भोजन हो गया। शाम के भोजन में आप जो है ये कर सकते हैं, जैसे हमने, क्योंकि शाम के भोजन में ज्यादातर जो है लोग ट्रेडिशनल भोजन ले लेते हैं कि दाल रोटी खा ली, चावल खा लिया या कुछ और खा लिया। लेकिन हम जब रोग थेरेपी के ऊपर जो काम करते हैं तो उसमें हम जो है शाम को सूप लेने की सलाह दी। सूप लीजिए, हल्की उबली हुई सब्जियां, हरी सब्जियां, जैसे लौकी ले ली या और कोई चीज ले ली, हल्का उबाल के उसको थोड़ा सा तल लिया, उसको खा लीजिए, हालांकि टेस्ट नहीं लगेगा। तो इस तरह से जो आप शाम का कीजिए। रात में जो सोने से पहले आप दूध पी सकते हैं। दूध में जो है गुनगुने दूध में 1 चम्मच घी डाल के पी सकते हैं आप, इस तरह से। तो भोजन जो है 3 प्रकार का होता है। जो भोजन जो है आयुर्वेद के हिसाब से सात्विक, तामसी और मानसिक, वो सात्विक, राजसी और तामसी भोजन, 3 प्रकार का। सात्विक भोजन किसको कहा गया है? दाल, रोटी, अनाज, सब्जियां, फल। ये कुछ तो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ फलाहारी बाबा होते जो फल ही खा के जिंदा है, कुछ दुग्धाहारी होते, कुछ किसी तरह। तो वो जो है सात्विक भोजन। और राजसी भोजन है तला हुआ मसालेदार भोजन को, चटपटा भोजन, ये जो है। और सादा भोजन बनाओगे, बहुत ज्यादा जो मसाला, मिर्च मसाला जो है अवॉइड करो। और मिर्च भी जो है कई परिवारों में हमने देखा है कि वो लोग जो है इसका हरी मिर्च का सेवन करते हैं, लाल मिर्च डालते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। तो इस तरह ज्यादा तला होना चाहिए भोजन जो है, वो राजसी भोजन है। और तामसी भोजन है बासी बचा हुआ अनाज, बासी बचा हुआ भोजन, वो तामसी भोजन माना जाता है। तो अब ये आप लोगों को ऊपर निर्भर है कि किस तरह का आपको भोजन करना है। सात्विक भोजन जो है वो ज्यादा अच्छा रहता है, तो उनका पका हुआ फल भी मिले, जो मतलब मौसमी फल, फल ये नहीं मौसमी मौसम नहीं है फिर भी जो है आ रहे के आजकल तो ऐसा सिस्टम चला है कि वो फल 12 मास चलते रहते हैं। कोई मौसम है या नहीं है, फल 12 मास चलते रहते। तो सीजन के अनुसार फलों का सेवन करें, सब्जियां खूब खाएं, और इसके अलावा पानी खूब पिए। अब पानी का सिद्धांत है वैसे तो इसको जो फिर हम कभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पानी, लोग कहते हैं कि ज्यादा पानी पीने से नुकसान है, किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं, उतना आप पी नहीं पाएंगे। पानी के जो है आप 8-10 गिलास कम से कम रखें। सुबह उठ के जैसे 3 गिलास सुबह उठ के तो पी लिया पानी, गुनगुना पानी। उसके बाद जो है नहाया, नहाने के बाद आधा गिलास पी लिया। उसके बाद जो है फिर बीच बीच में नाश्ता वास्ता किया, उसके बाद बीच बीच में लेते रहे। तो इस तरह से जो है आप पानी जितनी ज्यादा लेंगे उतनी टॉक्सिसिटी ज्यादा निकलेगी, और यूरिन संबंधी, प्रोस्टेट संबंधी कोई आपको बीमारी होगी। ये जो है आपको बहुत ये आहार के संबंध में बताया इस तरह से। और अब योग और आहार का संतुलन होना बहुत जरूरी। योग अगर आप कर रहे हैं तो सात्विक आहार, फलाहार, अंकुरित अनाज। और अगर योग नहीं कर रहे तो आप जो है, और इसके अलावा जो प्राप्ति के आधार पर भी समय पर जो भोजन प्राप्त हो जाए, मान लिया हम ट्रेवल में है, अब वहाँ नहीं सात्विक भोजन जैसा मिल रहा हो तो वैसे तो वो यदा कदा चल जाता, हमेशा नहीं। अच्छा, भोजन के साथ साथ एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण छूटी जा रही है, उपवास और कल्प। कल्प हो सकता है आप लोगों के लिए नई शीट हो,
लेकिन ये जो चिकित्सा में आती है, उपवास क्या है? उपवास अपने आप में उपचार सिस्टम है। आप अगर ये बना लें कि चलो जो है किसी दिन जो है हफ्ते में एक दिन हम उपवास रखें, ना पूरे टाइम कर पाओ, एक बार कर लो, मतलब दिन में ना खाओ, शाम को अपना खा लो हल्का फुल्का, तो हफ्ते में एक बार करो उपवास। तो उपवास क्या करता है? उपवास जो है अंदर की जो टॉक्सिसिटी है उसको निकालता है, टॉक्सिसिटी खत्म करता है। अच्छा, कल्प क्या होता है? अब कल्प भी आप लोगों के लिए नया नाम होगा, अच्छा लेकिन कल्प ये जो चिकित्सा में आता है, कल्प कहते हैं किसी एक पदार्थ का ही सेवन कराना, जैसे मट्ठा कल्प, दुग्ध कल्प। तो मट्ठा कल्प जब हम करते हैं तो मट्ठा कल्प में क्या करते हैं उसको कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जो थोड़ा थोड़ा मट्ठा, एक घूंट तो दो घूंट, इस तरह से आधा गिलास करके दिन भर मट्ठा चलता रहता है, धीरे धीरे मात्रा बढ़ती जाती है, उसकी लगभग 10 दिन तक, 10 दिन तक घटाते मात्रा, तो वो सिर्फ मट्ठा के आधार पर वो कल्प, मट्ठा कल्प, उससे भी ये सब जो है टॉक्सिसिटी निकालते। अब अरविंद केजरीवाल जो है, जो बीमार हुए थे, आप लोगों को मालूम होगा, तो प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हुए। तो प्राकृतिक चिकित्सा में ये भी जरूरी, भोजन का भी वो बहुत जो है वो हाथ में। तो ये कल्प इसी तरह तो दुग्ध कल्प होता है। तो कल्प आप करना चाहें तो आप जो है ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन हम फल ही खा के रहें, पूरे दिन फल ही खाएं। सुबह अपने जो है खा लिया फल, सेव खा लिया, फिर बाद में भूख लगी तो पपीता खा लिया या केला खा लिया, फिर भूख लगी खीर, वो क्या नाम, खरबूजा, तरबूज जो खाया दिन भर, जब भूख लगे तो थोड़ा फल खा लीजिए, शांत हो जाएगी। तो इस तरह से जो है भोजन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि शरीर आपका एकदम टनाटन। और वही 25 साल वाली बात 100, देखिए ये बात गलत नहीं है, बात कि जब योग और भोजन का आप समन्वय करेंगे, आप जो है 25 साल वाली एनर्जी आप में रहेगी। इसका मतलब ये है कि आप सुबह शाम तक जो वर्क करते रहे, आप थकेंगे, थकान आएगी नहीं, और वर्क तो करते ही रहना। इसके अलावा इसमें एक चीज का और समन्वय करना बहुत जरूरी है योग में, कि हास्य योग जो है बहुत जरूरी। हास्य योग से मतलब ये नहीं कि दिन भर आप जो है ही करते रहे, लोग बाग आपकी खिल्ली उड़ाए, अरे यार ये तो नहीं, उचित बात मानना चाहिए, लेकिन स्माइल करने से किसने रोका है भैया? स्माइल तो करते रहो, स्माइल करते हो दिन भर, बिना बात के मुस्कुराते रहो। कभी कभी जैसे खाली बैठे अपनी पुरानी बातें की, जब आपको हम घूमने गए थे किसी मित्र के साथ, आप घटना कुछ याद करें अच्छी, निगेटिव नहीं, निगेटिविटी जितनी दूर रहेंगे उतने ही आप योग के समीप आएंगे, उतने ही आप ईश्वर के समीप आएंगे, क्योंकि ईश्वर क्या है? सकारात्मक गुणों का एक समूह है। ईश्वर परम पिता जो परमात्मा है, परम शक्ति, परम चेतना, वो क्या योग में देखिए रामकृष्ण की कोई अवधारणा नहीं, उसमें जो है सर्व व्यापक परम चेतना मानते हैं, परमात्मा शक्ति, और वो शक्ति जो है पॉजिटिव है, इसमें सब पॉजिटिव गुण। तो वही जब हम जो है सकारात्मक विचार करेंगे तो अपने आप हाथ से अपने आप निकल आए। हाथ से निकलता कब नहीं? जब आप सोचते हैं निगेटिविटी, जब आए, वो निगेटिविटी सोचने में भी हो सकती है, चाहे भले ही वो सकारात्मक आपका चिंतन हो उसमें, तो चिंता में ज्यादा अपने आप को डुबोए नहीं। अरे जो होगा, हमने पहले एक बार बताया था, दिलीप भैया याद होगा, कि जो भी आपकी चिंताएं हैं डायरी में लिख लो, और डायरी सौंप दो, चिंता बस खत्म। उसके बाद प्लान बनाइए, आप सैनिक प्लान ना बनाए, प्लान बनाइए, प्लान बना के लिख लीजिए, और लिखने के बाद छोड़ दीजिए।
तो इस तरह से जो है आप अगर करेंगे तो जीवन बहुत ही उत्तम और वास्तव में जीने का आनंद आएगा, मजा आएगा जीने। तो मैं इसी के साथ जो है भाई मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। हरिओम। बहुत जिसको जो प्रश्न करना हो, किसी शंका समाधान हो, वो दिलीप भैया पूछ लो लोगों से। अभी आप स्वास्थ्य संबंधी है या खाने का कुछ भी अब डाउट है तो कंफ्यूजन है तो पूछिए, गौरी शंकर जी इसको समाधान करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। अविनाश जी बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि गर्मियां हैं तो होता क्या है कि अगर हम बोल रहे हैं ना कि हमको बहुत सारा राशि खाना चाहिए सुबह सुबह, तो उसमें मतलब क्या बोला जाए कि बहुत सारा हमारा प्रोटीन और क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट ये सब होना चाहिए। बट होता क्या है कि अगर हम लोग उतना सारा अगर खा लेते हैं तो फिर दिन भर आलस रहता है और उतने एक्टिवेट नहीं रहते हैं जितना हमें रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 100% आपकी बात सही। तो इसीलिए देखिए हमने जो बताया है कि फलों, हाँ भाई, फल और ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, वो मेरे हिसाब से सही है। तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। जी जी। आवाज कम आ रही। हाँ, आवाज आज नहीं आ रही है। गौरी शंकर जी क्या बोल रहे थे? गौरी शंकर जी आपका माइक चालू कीजिए गौरी शंकर जी। हाँ माइक चालू। हाँ अभी ठीक है। फोन आ रहा भैया जी, तो जब फोन अटेंड करने थोड़ा फिर जो है ठीक है। वीना जी आप कुछ बोलेंगे और कुछ? नहीं, वही है कि हमें मॉर्निंग का जो है ना, मेरे हिसाब से हम लोग को 12 बजे तक, तो अगर हमें हार्ड वर्क नहीं करना है या कहीं नहीं जाना है तो फ्रूट्स और ये सब में रहना चाहिए। ताकि क्योंकि मैंने देखा है जिस दिन भी हमने हैवी खा लेते हैं ना, उस दिन कुछ काम हो नहीं पाता, बस नींद नींद लगते रहता है, तो इसकी वजह से। तो बोलते हैं ना ज्यादा खाने से ये क्या हो, तामसिक गुण अधिक हो जाता है। जी, तामसिक क्या है? आलस। फ्रूट्स और ये आलस सब से में कर रहते देता है। हैं, आप बहुत ही अगर ज्यादा खाएंगे तो आपको आलस जरूर होगा, क्योंकि उसको पचाने के लिए सारे नर्व सिस्टम सारे उसी में बीच में जाते हैं। ब्रेन पूरा सुला देता है, उसके बाद वो उसका पचने का कार्य करता है। ये ऑटोमेटिक आप ठीक हो। तो वही बहुत मतलब शुरू से सुनते आए हैं ना कि सुबह बहुत खाना चाहिए, बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना कि बहुत खाने से हम काम नहीं कर पाते उतने अच्छे से जितना हमको मेंटल काम करना चाहिए। पहले फिजिकल वर्क के लिए ठीक था, क्योंकि फिजिकल वर्क में आपको काम हो जाता था, बट अभी मेंटल वर्क करना है तो मेंटल में आपकी सुस्ती आ जाती है, तो उतना अच्छे से दिमाग काम नहीं कर पाता। बिल्कुल नहीं, बहुत मित आहार करना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही करेंगे, इतना ज्यादा नहीं है। आज नॉनवेज हो गया है तो ज्यादा खा लेंगे, दैट्स नॉट करेक्ट। नॉनवेज खाइए, इसमें थोड़ा मित आहार करना चाहिए, वही है, ज्यादा नहीं खाना। और कुछ? अच्छा बोले वो मैंने फास्टिंग इज ए वेरी नेसेसरी थिंग, एंड एक दिन फ्रूट्स खाना चाहिए और फास्टिंग भी होना चाहिए, क्योंकि डिटॉक्सिंग करने के लिए दैट्स अ वेरी गुड सजेशन इज गिवन। अच्छा है, खाद्य के संतुलन बहुत जरूरी है। अगर योगासन करते हैं, यानी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो खाने का क्या क्या चाहिए उसको गौरी शंकर जी आगे हैं। गौरी शंकर जी आ गए। हाँ वो असल में लड़के फोन आ गया था अचानक। हाँ बोलिए। हाँ पूछिए भाई। वीना जी जी हाँ आपका समाधान हो गया कि अभी बाकी है? जी हो गया है, हो गया। अच्छा, वही है कि हल्का भोजन करें और कम करें,
जी जी। ज्यादा मात्रा में न करें। अच्छा ये बताइए भैया जी, ये प्राणायाम पहले करना चाहिए या आसन पहले करना चाहिए? हाँ, ये जो है प्रश्न कई बार जो है आया, कई लोगों ने पूछा है। देखिए, इस संबंध में कोई निर्देश योग शास्त्र में नहीं दिया गया, पहले प्राणायाम करे, पहले आसन करे, समझे? कोई भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कोई नियम एक नहीं है कि हाँ, पहले ये करे पहले? क्योंकि कई लोगों को हमने देखा पहले प्राणायाम कराते और फिर आसन कराते, कई लोग जो पहले आसन करा देते फिर प्राणायाम कराते। अगर मैंने जो सीखा है जी जिससे, उन्होंने आसन पहले करते थे क्योंकि वो वार्म अप करके, बॉडी वार्म अप हुआ हाँ। आसन से, उसका बाद वो प्राणायाम, उसका बाद ब्रीदिंग कंट्रोल, ब्रीदिंग करना चाहिए, उसका बाद ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन। नहीं, आप प्राणायाम ध्यान। नहीं, वैसे अच्छा यही रहेगा क्योंकि बॉडी जो वार्म अप है, आसनों में वार्म अप हो जाती है बॉडी, और उसके बाद जो प्राणायाम में रिलैक्स हो जाती है। तो रिलैक्सेशन के आसन बाद में करें, और सबसे बाद में शवासन बहुत जरूरी है, शवासन या मेडिटेशन। जी, करना चाहिए। मैंने एवरी आसन का बाद भी थोड़ा 1-2 मिनट रिलैक्स करके फिर नेक्स्ट आसन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हर आसन के बाद थोड़ा जो 10 सेकंड तक रिलैक्स करें। राजू जी, आपने रिकॉर्ड किया क्या ये? हाँ जी, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली पिछले कुछ टाइम से ना रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रहा था, पता नहीं टेक्निकल फॉल्ट हो रहा था, तो आज मैं और ट्राई कर रहा हूँ किसी और तरीके से शायद हो जाएगा। रिकॉर्डिंग चल रहा है। थैंक यू। अब बुधवार को भी फिर अपन बुलाते हैं मधु जी को। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये गौरीशंकर जी, आप बोल रहे थे वेजिटेरियन रेसलर भी है हमारे पास, या मुझे याद है सुशील कुमार है ना, वो ओलंपिक मेडल जीते थे अभी, सुशील कुमार एक रेसलर, वो इज ए वेजिटेरियन। और हमारा बहुत से क्रिकेटर जो श्रीकांत, वो सब वेजिटेरियंस है, समझे ना? केएल राहुल, अभी का केएल राहुल द्रविड़, अश्विन चंद्र अश्विन, और भुवनेश्वर कुमार, जो हमारा क्रिकेट प्लेयर सब वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन में भी ताकत है, ताकत आता है। आपको बता दो। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत उपयोगी विषय बताए, और स्वास्थ्य के योग करते हैं तो स्वास्थ्य की भी जरूरत ध्यान देना चाहिए, वो बैलेंस डाइट होना चाहिए, क्योंकि योग का और स्वास्थ्य खाने का भी दोनों का एक लक्ष्य है, शरीर मजबूत हो, हड्डियां मजबूत हो, मसल्स मजबूत हो, इसके लिए योग और बैलेंस डाइट होना चाहिए। ये आप इस समझ में आप बहुत अच्छे से आप बता दीजिए, हमको थोड़ा थोड़ा मालूम था अभी, और फिर आप ये एक्टिवेट कर दिए। ब्रेन में जो सुस्त था वो एक्टिवेट हो गया है, फिर बैलेंस डाइट और योगा में चलेगा फिर अगले मीट के तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद, दैट्स वेरी नाइस टू मीट यू ऑल, और आई थिंक हम यहाँ समापन करेंगे। मैंने थैंक्स जो भी आए। गौरीशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप फिर से मतलब आप जब भी बुलाते हैं, आइए, लोगों को मतलब अपने ज्ञान से अवगत कराइए, ताकि सब लोग उसका लाभ उठा सके। सभी को धन्यवाद जितने भी जुड़े हैं, और अभी बुधवार को फिर और हम लोग मिलेंगे। तब तक शुभरात्रि, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। नमस्ते।